देखिए दोस्तों, हम हर गांव में आपको जाकर दिखा रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी, और हमने ये भी दिखाया कि कितना विकास हुआ है, कितना नहीं विकास हुआ है। और आज हम आए हुए हैं भाजपा कार्यालय। तो भैया आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? सबसे पहले आलोक तिवारी पंकज। आलोक तिवारी पंकज जी, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप भाजपा में क्यों आए? चूँकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए और लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है जी। और सभी पार्टियां क्या करती हैं? और जो भी पार्टियां हैं, आप चाहे कांग्रेस को उठा के देख लीजिए, या सपा को उठा के देख लीजिए, या बसपा को देख लीजिए, या जो भी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो देश में हो चाहे प्रदेश में हो, सब परिवारवाद के साथ जुड़े हुए हैं। उनके परिवार के लोग मुखिया हैं उस पार्टी के, उसके परिवार का ही सांसद है, उसके परिवार का ही मंत्री है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रनीति से प्रेरित है, और हम लोग राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, इस नाते हम लोग इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए कि हमारे जो उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हुआ है या नहीं हुआ? देखिए, ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका जवाब मैं आपसे यही दूंगा कि जब आप घर से निकले होंगे, मान लीजिए आप जहाँ से भी आ रहे होंगे, आपको एक सबसे बड़ा परिवर्तन दिखाई दिया होगा रोडों का। ठीक है जी। अब हमारे ज़िले में देख लीजिए आप, जैसे हम लोग गाजीपुर ज़िले में इसमें उपस्थित हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देख लीजिए या 4 लेन देख लीजिए। जिस ज़िले में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे नहीं है उस ज़िले के क्या कहेंगे भाई? वहाँ अन्य तरह के विकल्प बन रहे हैं ना। कौन सा जिला है जहाँ रोड नहीं बन रहा है? कौन सा ऐसा गाँव में जाकर आप कहीं भी देखिए तो हालांकि अधिकतर आपको रोडें जो है कि खराबी टूटी फूटी दिखाई देंगी। और जो जितने भी मेन सड़कें हैं, मेन सड़कों के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं बना है, मेन सड़क बन गया है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शहर में विकास करने से क्या गांव में विकास हो जाएगा? हमारा भारत जो देश है वो गाँवों का देश है, तो गाँव में विकास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो रोड है वो गाँव की रोडें जो है कि अभी उसी तरह जैसे सपा में थी, बसपा में थी, और उसी तरह भाजपा की सरकार है उसमें भी आई है। मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ जी। इसके पीछे लॉजिक क्या है? जैसे होता क्या है कि जब बारिश का मौसम आता है तो गांव में अधिकतर नदियां या जो भी चीज़ें अगल बगल होती हैं उनसे वो रोडें प्रभावित होती हैं, और बरसात के बाद अक्सर उनकी जो गिट्टियाँ होती हैं वो उखड़ जाती हैं। अब जी अक्टूबर का महीना है, बीत रहा है, नवंबर दिसंबर से फिर उसकी रिपेयरिंग शुरू हो जाएगी। सरकार की ये व्यवस्था होती है, तो आपको अगले 1-2 महीने में ये परिवर्तन अपने आप देखने में समझ में आएगा। चलिए, गांव के रोडों पर अच्छा, ये सरकार जो है ये इसका फोकस ही है किसान। ठीक है, इसका फोकस ही है किसान। हमारे एक अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। तो हम लोगों ने किसानी को भी विज्ञान से जोड़ा हुआ है। हम नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, नए नए बीज ला रहे हैं, अनुसंधान चल रहे हैं, जो कि पूर्व सरकारों में ऐसा नहीं होता था। जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिए और अब्दुल कलाम जी का। कोई चाह कर भी, विरोधी भी, सपा हो या बसपा हो या अन्य पार्टियां हो, चाह कर भी कुछ कह नहीं सकता है उनके बारे में। तो बहुत बढ़िया हमको लगा अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिए। लेकिन अब चलते आ जाते हैं रोडों पे। रोडों की बात हो रही थी, तो आप ये देखिए जो मुंबई की सड़कें हैं, कम से कम उसको आज से कम 10 साल हो गए उसको बने हुए। कई सड़कें हमने देखा है जो अभी तक टूटी नहीं है। लेकिन यूपी में आ जाइए, उत्तर प्रदेश में, कि बीजेपी की सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो, ये हम नहीं कहूँगा कि ये बीजेपी खराब है और जो है कि सपा खराब है। सिर्फ ये देखिए कि जो जितने भी सड़कें हैं वो 5 साल के या 1 साल में ही जो है कि वो ख़राब हो जाती हैं। देखिए, ऐसा है, आपने मुंबई की बात की जी, तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग है। जैसे यहाँ जो घरों का काम होता है, यहाँ बालू से हम लोग करवाते हैं, सीमेंट या जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वहाँ अलग तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। वहाँ की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अलग चीज़ें बनती हैं। जैसे हमारा अपने क्षेत्र में देख लीजिए, कहीं दलदल क्षेत्र होता है तो वहाँ सीसी डाला जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो अलग अलग स्टेटों में अलग अलग चीज़ें ही होती हैं, तो इस पर फ़र्क पड़ता है चीज़ों पर। अब जैसे होता क्या है कि आप यूपी की आपने बात की, तो जो भी गंगा किनारे रोड बने हुए हैं या जो नदियों किनारे से जुड़े हुए हैं, बाढ़ में नुकसान हर साल होते हैं। तो जो एक क्वालिटी होती है, जो मेंटेन करने की क्वालिटी होती है रोड की, तो रोड का सबसे बड़ा शत्रु पानी होता है, क्योंकि ये वैज्ञानिक तथ्य है। तो उसका सबसे बड़ा शत्रु पानी होता है, और निश्चित रूप से रोड डूब जाते हैं हम लोग के क्षेत्र में। फिर जब पानी खत्म होता है तो कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता है, गाड़ियाँ आ जाती हैं, रोड खराब हो जाते हैं। ये तो लेकिन होता क्या है, जैसे अपराध होना और अपराध होने के बाद उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, कितनी एक्टिव है सरकार, ये मायने रखता है।
अब जैसे मान लीजिए कहीं कोई विवाद हो जाता है तो विवाद रोक पाना किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन विवाद होने के बाद आप त्वरित रूप से कितना कार्य करते हैं, उस पर कितने एक्टिव होते हैं, ये मायने रखता है। तो जो भी रोडें बरसात में बिगड़ी हैं उनको हम नवंबर दिसंबर तक सारी चीज़ें, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि यानी चुनाव से पहले सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। चुनाव से नहीं, अगर ये चुनाव नहीं भी होता तो भी सही होती। अच्छा जी। चलिए, ये तो रोडों की बात हो गई। चलिए अब हम लोग जो है कि नौकरी की बात कर लेते हैं, रोजगार की बात कर लेते हैं। बताइए रोजगार कितना इस सरकार में दिया गया है? देखिए, आपने एक चर्चा की कि ये गाँव का देश है, मैं गाँव से शुरू करना चाहता हूँ। अभी हाल ही में भी सहायक पंचायत लोगों की अभी मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी नियुक्ति उन लोगों की फाइनल हो जाएगी, जो सरकार द्वारा एक व्यवस्था बनाई गई है जो गांव के ऐसे युवाओं के लिए जो कि बाहर निकल के कुछ नहीं कर पा रहे थे, उनको एक संविदा के रूप में रखने के लिए कि गांव में रह के अपना जीविकोपार्जन कर सकें। और उसके अतिरिक्त गाँव में सब इससे पहले जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, विशेष करके महिलाओं के लिए जो समूह बनाए गए थे, ये हर सरकारों के समय में था, जो समूह का गठन होता था, लेन देन होता था, उनके विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम चलाए जाते थे, लेकिन ये धरातल पर कुछ होता नहीं था। लेकिन इस सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि गांव की राशन की दुकान भी महिलाएं चला रही हैं, गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भी महिलाएं मेंटेन कर रही हैं। एक बात और बताइए हमें, क्या ऐसा जो जितने भी ग्राम हैं, चाहे वो शहर में हो या जो है कि देहात में हो, उसमें हर जगह जो है मुख्यमंत्री जी ने जो है कि झोला बांटा है, दो झोले बांटे हैं उसमें, राशन के साथ। हाँ, राशन के साथ। और उसमें जो है कि एक मोदी जी का फोटो है और माननीय सभी सम्मान के योग्य हैं और सम्मान ढंग से, हालांकि मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ तो इसमें भाई थोड़ा सा गलतियाँ हो सकती है, माफ़ करिएगा। तो दोनों लोगों यानी हमारे मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का, दोनों लोगों का फोटो है, तो इससे आप क्या दर्शाना चाहते हैं? देखिए, जब कोई भी सरकार कोई कार्य करती है, चाहे हम हो चाहे आप हो, जैसे आप न्यूज़ चैनल वाले हैं, आपके पास जब कोई अच्छी चीज़ खबर आएगी तो आप भी कोशिश करेंगे कि लोग ये जाने। और एक खबर और आई है कि जितना भी झोला बांटा गया, अगर वो झोला नहीं ले जाएंगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा। देखिए, ऐसा है, लोगों का कहना है, हमारा नहीं कहना है, लोगों का कहना है। अब ऐसा मेरे संज्ञान में ऐसा कोई विषय नहीं आया है, क्योंकि सरकार ने उसको एक उत्सव के रूप में मनाया, अन्न महोत्सव का वो एक कार्यक्रम था। तो उस कार्यक्रम को चूँकि ये दर्शाना था कि नहीं, मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी देश की जनता के प्रति कितने गंभीर हैं, क्योंकि देश ने बहुत बड़ा दंश झेला है कोरोना का भी हाल ही में, और लोगों की आर्थिक स्थितियों पे बड़ा इसका फ़र्क पड़ा है। तो जो भी गरीब किसान रहे हैं या जो भी गरीब लोग गाँव से जुड़े हुए हैं, जिनके लिए संभव नहीं हो पाता था कि नहीं वो। अच्छा, ये बताइए, चलिए वो तो हो गया। अब ये बताइए कि आवास आपके बीजेपी सरकार में, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कितना लोगों को उत्तर प्रदेश में दिया गया है? देखिए, मैं आपको पूरी संख्या तो एग्जैक्ट में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आपको एक छोटा उदाहरण बता रहा हूँ मैं। जैसे मेरी अपनी ग्राम सभा जो है वो मनिहारी ब्लॉक में है। उस ग्राम सभा में एक मुसहर बस्ती है, वहाँ पे मैंने अपने जीवन काल में, जितनी मेरी उम्र है, मैंने कभी नहीं देखा था कि वहाँ मकान बने थे। लेकिन इस बार सरकार ने, मुझे नहीं लगता कि किसी का भी घर बचा होगा जिसका घर बना नहीं है। तो ये सरकार बिल्कुल अपने व्यवस्था को जीरो तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि अंतिम व्यक्ति तक हम अपनी व्यवस्था को पहुंचा सकें। इसके लिए हम सभी का संकल्प। अंतिम व्यक्ति तक आप पहुंचा रहे हैं, लेकिन बीच में छोड़ रहे हैं क्या? नहीं, हमने बिल्कुल नहीं छोड़ा है। हमारे कहने का तात्पर्य आप नहीं समझे। जैसे आज तक जो भी योजनाएं चलती थीं, ऊपर से चलती थीं, ऐसा कांग्रेस के माननीय मंत्रियों ने भी ऐसा बयान दिया है कि ऊपर से 1 रुपया चलता था तो नीचे से 10 रुपये पहुँचता था। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम 1 रुपया ऊपर से भेजें तो 1 रुपया अंतिम व्यक्ति तक। नौजवानों के लिए क्या कहेंगे आप? जो है कि वो बोल रहे हैं, हर गांव में जाने पे बोल रहे हैं कि नौकरी इस बार नहीं मिली, इस सरकार में नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला। कल रात में अभी टीएसडी का रिजल्ट आया है, ठीक है, टीएसडी का रिजल्ट आया है और 100% नौकरी दे पाना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। लेकिन हम या हमारी सरकार या प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा प्रयास किया है कि अन्य माध्यमों से, जैसे कि हमने जनधन योजना के तहत, मुद्रा योजना के तहत, अन्य योजनाओं के तहत हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप अपना व्यवसाय शुरू कीजिए, ताकि आप तो स्वयं में आप लाभान्वित होंगे ही, अन्य 10 लोगों को भी इसके लिए आप नौकरी देने के प्रेरित करेंगे। तो एक व्यवस्था बनाई जा रही है। जैसे जितने भी विकसित देश आप देखेंगे तो वहाँ सारे लोग नौकरियों में नहीं हैं, व्यावसायिक रूप से भी अपने आप को मजबूत करेंगे। अच्छा, चलिए, गाजीपुर ज़िले में हम रहते हैं। गाजीपुर ज़िले में आप ये बताइए कि अगर कोई कंपनी की व्यवस्था है, मतलब आने होने के लिए, जो लोग जा रहे हैं प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ। एक बात आपको बताऊं, जैसे कुछ दिन पहले अभी हम लोग जिला अस्पताल में थे, वहाँ हमारे कुछ समाजवादी पार्टी के मित्र थे, कुछ भारतीय ये बहुजन समाजवादी की पार्टी के मित्र थे। चर्चा चल रही थी ऐसे ही, तो संयोग से कुछ पत्रकार लोग भी, मुझे लग रहा है कि
प्रिंट मीडिया के वहाँ पे आ गए थे लोग, तो ऐसे ही चर्चा होने लगी। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, डॉक्टरों की बड़ी कमी है। तो उन लोगों ने सरकार का दोष देना शुरू किया। मैंने उनसे एक ही प्रश्न पूछा कि भाई सरकार तो अभी हमारी अब आई है और जो डॉक्टर हैं वो एक दिन में नहीं पैदा होते हैं। जी नहीं। हमने एक व्यवस्था बनाई है, सीटों का हमने MBBS सीटों की संख्या बढ़ाई है। अभी आपने देखा कि 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया है, उद्घाटन किया है इन्होंने। एक गाजीपुर में भी हमारे मिला है। तो यहाँ भी संख्या बढ़ेगी। तो ये आपको धीरे धीरे क्रम से, जैसे अभी 5 साल बाद जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो आपको ये सब परिवर्तन दिखाई देगा। अच्छा। तो स्वास्थ्य के दृष्टि से भी, गाजीपुर के दृष्टि से भी हम लोग के लिए तो ये बड़ा बेहतर रहा है और जनता देख रही है इसको। जी। क्या तो चलिए दोस्तों, हम यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। और अगर आपका और क्वेश्चन हो और आप जो है कि किसी भी सलूशन का अगर हल चाहते हैं, अगर बीजेपी सरकार से या जो है कि सपा सरकार से या बहुजन समाजवादी जो बहुजन समाज जो था पहले, मतलब यानी पार्टी थी, अगर उससे आप लोगों को कुछ पूछना है सवाल तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।